राजधानी दिल्ली और शराब घोटाला। नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। दिल्ली शराब घोटाले में खुद को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी कोशिशें की थी, सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी से बचने की याचिका खारिज कर दी गई। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता चला गया। कई समन जारी किए गए, उसके बावजूद भी वो ईडी के सामने नहीं पेश हुए और इस बार ईडी सर्च वारंट लेकर खुद उनके घर पहुंची। वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया और पूछताछ भी की गई। तमाम दस्तावेज जो है वो तैयार किए गए जो गिरफ्तारी से पहले किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जोर का झटका है। सियासी संग्राम छिड़ने के साथ ही दिल्ली की कमान होगी किसके हाथ में, इसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है और इसी पर पेश है हमारी आज की ये पेशकश। केजरीवाल पर शिकंजा, कानून का फंदा। दिल्ली शराब घोटाले का पर्दाफाश होने के साथ ही इसमें शामिल लोगों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। यहां पर आपको बताना चाहूंगी, इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हीं आरोपियों में से एक अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा था बार बार। केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को टालने की पूरी कोशिश में थे, मगर आखिर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल के घर से ईडी ने कुछ दस्तावेज, कुछ लैपटॉप्स, आईपैड्स, मोबाइल बरामद किए जो शराब घोटाले से अलग ईडी की जासूसी करने से भी संबंधित थे। ये केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि ईडी की नजर केजरीवाल पर थी और केजरीवाल अपने हथकंडों से और तरीकों से ईडी के आला अफसरानों पर नजर बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे संबंधित दस्तावेजों को भी उन्होंने अपने
उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन ईडी की टीम पहले ही एक्शन मोड में आ गई। फिलहाल केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वह देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, ये उनका असली किरदार है। और तीसरा गहरा प्रश्न यह है, वो उस शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जो नीति दिल्ली सरकार ने 2 वर्ष पूर्व लागू की थी और जांच गठित होते ही वह नीति विड्रॉ कर ली थी। ईडी ने भी कोर्ट में कैवियट दाखिल की है। ईडी ने कोर्ट से मांग की है कि कोई भी फैसला देने से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाए। शराब नीति घोटाले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ आरोपियों से खुद बात की है, बल्कि एक आरोपी को व्यापार करने का न्योता तक दिया था। शराब नीति लागू करने से लेकर इसमें लाइसेंस बंटवारे तक, लाइसेंस फीस के मामले को लेकर, ये सभी मामलों में केजरीवाल के सीधे शामिल होने के ऐसे पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और अभी तक आरोप भी उन पर यही लगते आए हैं। केजरीवाल पर आरोप। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने केजरीवाल के रूप में चौथी बड़ी गिरफ्तारी की है। सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल पर क्या आरोप है जिसकी वजह से ईडी की टीम ने चंद घंटे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शराब घोटाले को लेकर पहला आरोप ईडी की चार्जशीट के मुताबिक यही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात की और कहा, विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। चार्जशीट के मुताबिक दूसरा आरोप है, नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके उन्हें केजरीवाल ने व्यापार करने का न्योता दिया। सांसद से जुड़े लोगों ने कारोबार भी किया। तीसरा आरोप है कि नई शराब नीति कैसे बने। इस मीटिंग में सिसोदिया और अधिकारी केजरीवाल के सामने मौजूद थे। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी खुद गए थे। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सूत्रों से तो ये भी पता चल रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे घूम रहे हैं इतने प्रूव होने के बाद। क्या मनीष सिसोदिया को बेल देने वाला भी भारतीय जनता पार्टी है? क्या संजय सिंह को बेल देने वाला भी भारतीय जनता पार्टी है? कोर्ट बेल देती है और कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है। केजरीवाल को नई शराब नीति में हुए बदलाव की जानकारी थी। चौथा आरोप के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश की। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति से फायदा पहुंचाने के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। केजरीवाल से पहले इसी महीने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने अरेस्ट किया। दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच की आंच दिल्ली से तेलंगाना तक पहुंच चुकी थी। इस मामले में पिछले दिनों आपको बताना चाहूंगी, पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी अरेस्ट किया गया था। के कविता पर आरोप था कि वो साउथ लॉबी की सबसे मजबूत कड़ी है। इसी लॉबी ने आप लीडर विजय नायर को करीब 100 करोड़ की रिश्वत एडवांस में दी थी और वो पैसा गोवा इलेक्शंस में भी इस्तेमाल हुआ था। गिरफ्तार के बाद के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई राहत देने से मना कर दिया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि के कविता लोअर कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देगी। के कविता को नहीं जमानत। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को यूनिफॉर्म पॉलिसी माननी होगी कि कविता को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर एक नोटिस भी जारी किया है।
अदालत का कहना है कि कविता निचली अदालत में जा सकती है या जमानत के लिए कोई और उपाय अपना सकती है। अगर जमानत याचिका दायर की जाती है तो उस पर तेजी से फैसला किया जा सकता है। दिल्ली में नई शराब नीति लागू करना अरविंद केजरीवाल सरकार के गले की फांस बन गया। इसके लागू किए जाने के साथ ही विवाद शुरू हो गया था। आप सरकार मुश्किलों में घिरती चली गई। इस नीति में कई सारे बदलाव किए गए। इसमें सबसे बड़ा बदलाव लाइसेंस शुल्क को कई गुना बढ़ा देना था। केजरीवाल सरकार पर बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का आरोप था। इसी मामले में भ्रष्टाचार की शिकायतों की बुनियाद पर उपराज्यपाल ने इसकी जांच शुरू करने का आदेश दिया और उसी आदेश की तामील करते हुए इस जांच को शुरू किया गया। और जब जांच शुरू हुई तो उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार की मुश्किलें मानो बढ़ती चली गई हों। शराब घोटाला आप पर आफत। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने 2021 में शुरू की गई अपनी शराब उत्पाद शुल्क नीति में कई बदलाव किए थे। नई नीति में शराब पीने की न्यूनतम उम्र को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करना, सरकारी शराब ठेकों को पूरी तरह से बंद करके सारे ठेके निजी हाथों में सौंपना और प्राइवेट वेंडरों को लिकर स्टोर का लाइसेंस जारी करना, अलग अलग शराब ब्रांडों के लिए रजिस्ट्रेशन के अलग अलग मानदंड, दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण जैसे कारकों को ध्यान में रखना शामिल था। शराब वेंडिंग लाइसेंस शुल्क 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया था। दिल्ली सरकार ने शराब के खुदरा कारोबार से हाथ खींच लिया। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए 849 निजी विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए। हालांकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी की नई पॉलिसी को वापस लेने की घोषणा की। यह कदम लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के जवाब में उठाया गया था। कोविड महामारी के बीच भी उत्पाद शुल्क नीति का व्यापक विरोध हुआ था। टेंडरों के आवंटन के दौरान शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 से 2022 की जांच शुरू करवा दी। दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह को अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई थी। सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और कथित घोटाले से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक देश भर में 245 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी पूरे देश भर में सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। छापेमारी के दौरान ईडी ने अहम दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट्स, मोबाइल फोन, डिजिटल एविडेंसेस, हार्ड डिस्क, तमाम तरीके के एविडेंसेस जुटाए हैं और इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के साथ ही ये जांच
आगे तक बढ़ती जा रही है और इसकी आंच भी कई लोगों पर पहुंच गई है। इसमें एक आरोपी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। इसके साथ ही केजरीवाल पर शिकंजा अब और भी ज्यादा कसता जा रहा है। आरोपी ने लिया था केजरीवाल का नाम। ईडी के अनुसार नई शराब नीति के लिए आप और साउथ लॉबी के बीच 100 करोड़ रुपए की डील हुई। इसके बाद शराब के थोक कारोबार में पहले से तय 12% कमीशन से रकम में से आधा यानी 6% भी वापस आम आदमी पार्टी को दे दिया गया। केजरीवाल का नाम कुछ आरोपियों और गवाहों के बयानों में आया था। ईडी ने अपने रिमांड नोट और चार्जशीट में इसकी चर्चा की है। जांचकर्ताओं ने कहा है कि नायर ने कथित तौर पर शराब व्यापारियों से कहा कि उसने केजरीवाल के साथ नई शराब नीति पर चर्चा की थी। ये नायर ही था जिसने इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महिंद्रू को केजरीवाल से मिलवाया था। जब बैठक असफल रही तो उन्होंने महिंद्रू और केजरीवाल से वीडियो कॉल पर बात करवाई। साउथ लॉबी में पहले आरोपी और अब गवाह बने राघव मगुंटा ने कहा था कि उनके पिता जो आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं, शराब नीति के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए केजरीवाल से मिले थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो अलग अलग राज्यों में 23 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ ही इसी साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी असर पड़ना अब तय है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी ग्रहण लगना अब तय है। दरअसल केजरीवाल अपनी पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार थे और उनके होने से पार्टी में एक मजबूती थी। वो सबसे बड़ा चेहरा थे आप पार्टी का और उनकी रैलियों में उनकी अब गैर मौजूदगी निश्चित है और इस चीज का पार्टी को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुश्किल में आप सरकार, ये थी हमारी आज की खास पेशकश। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।